Namaskar. Nancy English Care presents Level 2 Part 1. After the Level 1, this is the Level 2. The first part, Commands and Forbid. More than 100 sentences in this video, and you can learn all these sentences in 20 minutes. Actually, these commands and forbid we always use in our speaking. And dear students, dear friends, if you wish to learn those 100 sentences, please go through the video and try to learn and develop your speaking skill. यह चैनल आपके लिए उपलब्ध कराता है ग्रामर, सब्जेक्ट मटेरियल्स क्लास 7 to class 10th, English speaking skills series and current issues for students and parents. तो आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स पर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपका सहयोग मुझे मिलता रहे और अगली सीरीज में फिर इससे भी अच्छे स्पीकिंग सीरीज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी अभी सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और मेरा वीडियो देखेंगे। नमस्कार, नैन्सी इंग्लिश केयर welcomes you in this speaking series, that is the third video of this series, and it's level 2 part 1, and myself M.K. Mishra here to discuss some of the important points that will develop your speaking skill very well. I would like to request once more that I am going to upload about 12 videos related to this speaking skill, and 2 videos I have already uploaded, and this is the third. I have started from zero phase, and so one by one you will get the benefit of this video so that you can develop your speaking English step by step. Once more I would like to request, एक बार फिर से मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी उंगली उठाइए, बेल आइकॉन दबाइए और इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इंग्लिश के तमाम ग्रामर्स के लेसन 7th से लेकर क्लास 10th के तमाम बुक्स के लेसन और फिर स्पीकिंग स्किल सीरीज की वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हो कि आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो टॉपिक उठाने जा रहा हूं, मैंने जो उठाया है वह है कमांड्स एंड फॉरबिड। आप किसी को आदेश देते हो, किसी को ऑर्डर करते हो या किसी को रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट करने के लिए केवल ऑर्डर में प्लीज लगा दो तो वही रिक्वेस्ट हो जाता, और किसी को कोई चीज मना करते हो तो हम लोग डू नॉट लगाकर मना करते। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि हम कई बार गलतियां कर देते और सही तरीके से बोल नहीं पाते, किसी को ऑर्डर नहीं कर पाते, किसी को कमांड नहीं कर पाते। तो कैसे करें? तो हमने लगभग 100 से ज्यादा कमांड्स और फॉरबिड के, निषेध के शब्द, मना करने के शब्द, उसके स्ट्रक्चर्स के वाक्य को इसमें इस सीरीज में आगे मैं स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप उसे देखिए और उसे प्रैक्टिस करिए, और यदि आपने पहला और दूसरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है और इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के क्रम में बहुत ही आवश्यक है कि आप जीरो फेज से सीखना शुरू करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। और भी अनुरोध है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे इस वीडियो का फायदा हो, इसलिए आप अपने तमाम दोस्तों को, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक आदमी अगर 10 लोगों के साथ शेयर करें तो हमारा जो एक क्राइसिस है कि कई बार हम अच्छा जानते हैं, कई बार हमारे राइटिंग बहुत अच्छे होते हैं, कई बार हमारे मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी होती है
तो हम पिछड़ते हुए नजर आते हैं। तो उन परिस्थितियों में आप कैसे अपने को स्मार्ट बनाओगे? हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू वॉक इन इंग्लिश, हाउ टू लाफ इन इंग्लिश, and how to manage the highly cultured society, because the people expect that you have the capacity to speak English very, very fluently. And so, my dear, this series will be very, very helpful to you. So please watch this video one by one and come to the next slide and learn the commands and sentences of forward. Please come to the next slide. अब इस स्लाइड में आपके लिए है कमांड के सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से याद रखेंगे। पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते निकाल लो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होते हैं जब आप घर में आते हो। स्विच ऑन द फैन, पंखा चलाओ। आप दूसरा बोल सकते हैं स्विच ऑफ द फैन, पंखे को बंद करो। सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाइए। अनलॉक द डोर, दरवाजे का ताला खोल डालिए। कई बार खोलने के लिए हम लोग ओपन द लॉक का यूज करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। आप यूज करेंगे अनलॉक द डोर। तो ये जो वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर खोलने जैसा वर्ड का यूज करें तो दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ अलग करना है, अगर आपको बटन खोलना है तो उसके लिए कुछ अलग करना है, बक्से खोलने हैं तो उसके लिए कुछ अलग वर्ड हैं, इसको आपको सीखना है। परमिट मी, मुझे अनुमति दो। स्टार्ट योर कार, अपनी गाड़ी चलाओ। स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो। अब टीवी बंद करना हो या पंखा बंद करना हो या रेडियो बंद करना हो तो आप जो स्विच से बंद होता है उसके लिए आप स्विच ऑफ का यूज करें। कॉम योर हेयर, अपना बाल संवारो। कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा रखो। पे अटेंशन, ध्यान दो। प्लेस द पेन ऑन द टेबल, कलम को टेबल पर रख दो। यहाँ ध्यान रखिएगा जो वर्ड हमने यूज किया है प्लेस, कई लोग कीप द पेन या पुट द पेन का भी यूज करते हैं, लेकिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ड है प्लेस द पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ गाड़ी के लिए गाड़ी चलाओ, स्टार्ट का यूज हो रहा है। अनुमति के लिए परमिट का यूज हो रहा है। बंद करने के लिए स्विच ऑफ का यूज हो रहा है। बाल संवारने के लिए कॉम्ब का यूज हो रहा है। बाल में कंघी करने के लिए कॉम्ब का यूज होगा। वादा निभाने के लिए कीप प्रॉमिस होता है और ध्यान देने के लिए पे अटेंशन। प्लेस को और भी कई कामों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेस द चेयर, कुर्सियाँ लगाओ। फिक्स द कर्टन, पर्दा लगाओ। अब पर्दा लगाना जैसा शब्द का यूज हो तो कर्टन के लिए फिक्स यूज करते हैं, कुर्सियाँ लगाने के लिए प्लेस यूज करते हैं, बिस्तर लगाने के लिए मेक द बेड। अपनी गाड़ी यहाँ लगाओ, पार्क योर कार हियर। गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग का यूज करते हैं। कीमत लगाओ, एस्टिमेट द प्राइस। सील लगाओ, एफिक्स द सील, हिसाब दो। कैलकुलेट द बिल, अप्लाई ऑइंटमेंट, मलहम लगाओ। इम्पोज सेक्शन 144, धारा 144 लगाओ। तो आप देख रहे हो कि हर जगह पर हमने लगाओ शब्द का यूज किया, लेकिन कुर्सियों के लिए प्लेस, पर्दा के लिए फिक्स, बिस्तर के लिए मेक, गाड़ी लगाने के लिए पार्क, कीमत लगाने के लिए एस्टिमेट, सील लगाने के लिए एफिक्स, हिसाब लगाने के लिए कैलकुलेट, मलहम लगाने के लिए अप्लाई और एक धारा लगाने के लिए सेक्शन 144 लगाने के लिए हमने इम्पोज शब्द का यूज किया है। तो ये शब्दों का जो हेरफेर है यही आपको स्पीकिंग स्किल में सही जगह पर सही कंटेक्स्ट में सही शब्दों के यूज लगाकर आप सही सही बोलना सीख सकते हैं। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखो। अब नजर रखने के लिए कीप एन आई। मुझे याद रखना, याद रखने के लिए रिमाइंड मी। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाना या एक गिलास पानी ले आओ। अगर आपको इसमें से रिक्वेस्ट करना हो तो आप प्लीज लगा सकते हैं, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज बाद में भी लगा सकते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। डू योर लेसन, अपना पाठ पूरा करो। प्रोवाइड हिम शेल्टर, उसे आश्रय दे दो। पनिश हिम, उसे दंडित करो। तो यहाँ जहाँ अगर आपको कहीं रिक्वेस्ट करना हो तो आप वहाँ प्लीज लगा दें, अदरवाइज ये सभी कमांड के शब्द हैं। तो ये कमांड के शब्द दंडित करने के लिए पनिश करना, आश्रय देने के लिए प्रोवाइड द शेल्टर, पाठ करने के लिए डू द लेसन, पानी लाने के लिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, याद रखने के लिए रिमाइंड और नज़र रखने के लिए कीप एन आई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू शुड रिमेंबर।
अब यहाँ देना के अर्थों में है, तो आप थोड़ा सा देखिए, अपना विचार करो या अपना विचार दो, गिव योर ओपिनियन, पहला हमने गिव लगाया। अपना बयान दो, मेक योर स्टेटमेंट। परीक्षा दो, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। वादा करो, मेक अ प्रॉमिस। मदद करो, हेल्प मी। उसे आशीर्वाद दो, ब्लेस हिम। उस पर विश्वास करो, बिलीव हिम। तो देखिए, विश्वास करने के लिए शब्द बिलीव, आशीर्वाद के लिए ब्लेस, मदद के लिए हेल्प, वादा करने के लिए मेक प्रॉमिस या कीप प्रॉमिस, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। लेकिन जब परीक्षा देने की बात होगा तो गिव एग्जामिनेशन नहीं, अपीयर एट द एग्जामिनेशन आपको करना है। और जब बयान देना हो तो गिव स्टेटमेंट नहीं, बल्कि मेक योर स्टेटमेंट। और विचार करना हो तो गिव योर ओपिनियन। तो अलग अलग करो या दो के अर्थों में आप सही जगह पर सुटेबल भाव का यूज करेंगे, तभी आपके स्पीकिंग स्किल सही जगह पर सही माना जाए। करो के अर्थों में अगर और कुछ शब्द को देखें, इन्वेस्टिगेट द मैटर, जांच पड़ताल करो। किसी चीज़ के जांच पड़ताल के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट शब्द का यूज करते हैं, या कई बार लुक इनटू का भी यूज करते हैं। क्षमा करो, फॉरगिव। भगवान की पूजा करो, वर्शिप गॉड। अपने देश की रक्षा करो, रक्षा करने के लिए शब्द है प्रोटेक्ट योर कंट्री। अपने शिक्षक को बुलाओ, कॉल योर टीचर। तो देखिए, आप एक एक शब्द को देखेंगे, कॉल, प्रोटेक्ट, वर्शिप, फॉरगिव, इन्वेस्टिगेट, ये सभी शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके स्पीकिंग स्किल में काम आते हैं। देखिए, हायर ए कार किराए पर लो। लीड अ लग्जरियस लाइफ, ऐश करो। अब ऐश करने के लिए आप एक जब लग्जरी भरी जिंदगी जीते हैं तो उसके लिए शब्द है लीड अ लग्जरियस लाइफ। गिव हिम रिलीफ, उसे राहत दो। प्रैक्टिस योर लेसन, अपने पाठ का अभ्यास करो। टेक कंसेंट फर्स्ट, पहले सहमति लो। टेक एन ओथ और टेक प्लेज, शपथ लो। इन्वेस्ट मनी, पैसा लगाओ। तो आप देखिए, शब्द थोड़ा सा हेरफेर होने से किस प्रकार शब्द बदलते हैं। कार अगर किराए पर लेना हो तो हायर शब्द का यूज करते हैं। अगर सुखद ज़िंदगी जीना हो, ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीना हो तो लग्जरियस लाइफ को लीड करते हैं आप। वहीं किसी को राहत देना हो तो रिलीफ देते हैं, गिव रिलीफ। लेसन का प्रैक्टिस करना हो तो आप प्रैक्टिस यूज करते, लेकिन सहमति लेना हो तो कंसेंट जैसे शब्दों का यूज करते हैं। और वहीं शपथ लेने के लिए आप ओथ या प्लेज बोलते हो, जबकि पैसा कहीं लगाना हो तो आप इन्वेस्ट करते हो मनी को। तो ये भाव को जानना जरूरी। अब इसका दूसरा पार्ट है सेंटेंस ऑफ फॉरबिड, किसी को मना करना। कैसे मना करते हैं? तो मुख्य रूप से हम लोग डोंट शब्द का यूज करते हैं। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। डोंट मेक एन एक्सक्यूज, बहाना मत करो। डोंट क्राई, रो मत, चिल्लाओ मत। डोंट हार्म हिम, उसे क्षति मत पहुंचाओ। डोंट डिफेम हिम, उसे बदनाम मत करो। ध्यान रखना है, बदनाम करने के लिए डिफेम, क्षति पहुंचाने के लिए हार्म, चिल्लाने के लिए क्राई, बहाना बनाने के लिए मेक एन एक्सक्यूज, और हल्ला करने के लिए मेक ए नॉइज। और उसके साथ आपने क्या लगाया? डोंट लगाकर उसे फॉरबिड यानी मना करने के सेंस में बोलते हैं। डोंट चीट मी, मुझे धोखा मत दो। डोंट इंसल्ट मी, मुझे अपमानित मत करो। डोंट टेक ए लोन, कर्ज मत लो। डोंट डिस्ग्रेस हिम, उसका इज्जत मत उतारो या उसे अपमानित मत करो, उसे बेइज्जत मत करो। डोंट एक्सेप्ट ब्राइब, घूस मत लो। डोंट इनवाइट ट्रबल, आफत मोल मत लो। अब देखिए, शब्द को सही तरीके से सीखना है। धोखा देने के लिए चीट शब्द का यूज, अपमानित करने के लिए इंसल्ट, कर्ज लेने के लिए टेक अ लोन, किसी की बेइज्जती करने के लिए डिसग्रेस समवन, किसी से घूस लेने के लिए एक्सेप्ट ब्राइब, और आफत मोल लेना या कठिनाई को अपने ऊपर मोल लेना, इसके लिए इनवाइट ट्रबल। तो शब्दों को ध्यान में रखिए। डोंट चार्ज पेनाल्टी ऑन हिम, उसे जुर्माना मत लो। यानी पेनाल्टी चार्ज करना मतलब जुर्माना लेना। डोंट टेक रिवेंज, बदला मत लो। डोंट डिस्टर्ब, बाधा मत डालो। डोंट इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करो। डोंट फायर द बुलेट, गोली मत चलाओ। डोंट टच, हाथ मत लगाओ। डोंट क्रिएट सीन, तमाशा मत करो।
अब देखिए शब्दों का फेल, कितना बढ़िया से जुर्माना लेने के लिए चार्ज पेनल्टी, बदला लेने के लिए टेक रिवेंज, बाधा डालने के लिए डिस्टर्ब, हस्तक्षेप करने के लिए इंटरफेयर, गोली चलाने के लिए फायर द बुलेट, टच करने के लिए हाथ लगाने के लिए टच, और तमाशा करने के लिए क्रिएट सीन. These are the most important sentences we often use in our daily life when we talk to others. Don't undress, कपड़े मत उतारो. Don't open out your heart, दिल की बात मत खोलो. Don't blame me, मुझे दोष मत दो. Don't resign, इस्तीफा मत दो. Don't penalize her, उसे दंडित मत करो. Don't jostle, धक्का मुक्की मत करो. अब देखिए शब्द कितने मज़ेदार हैं जिसको आप बोलते लेकिन उसके एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज आप अपने स्पीकिंग स्किल में नहीं करते हो. जैसे कपड़े उतारने के लिए आप बोल देते हो ओपन द ड्रेस, गलत बात है, आप बोलिए अनड्रेस. जैसे दिल की बात खोलना, ओपन आउट योर हार्ट. दोष लगाना बहुत ही एप्रोप्रिएट वर्ड है ब्लेम. रिजाइन देना बहुत ही पॉपुलर वर्ड है इस्तीफा देना. पेनलाइज दंडित करना, और जोसल धक्का मुक्की करना. पुश मतलब धक्का देना, लेकिन जोसल शब्द का जब यूज करते हैं तो कोई उधर से दे रहा है, जब आप इधर से दे रहे हो तो धक्का मुक्की शब्द के लिए आप जोसल का यूज करें और इसमें नोट लगा. डोंट थ्रेटन, धमकी मत दो. डोंट गिव अ वर्ड, वचन मत दो. डोंट एश्योर, आश्वासन मत दो. डोंट गिव एल्म्स, भीख मत दो. डोंट गिव एनी रिलीफ, कोई राहत मत दो. डोंट रिफ्यूज द ऑफर, इनकार मत करो. अब सब देखिए, धमकी देने के लिए वर्ड हमने क्या यूज किया, थ्रेटेन. वचन देने के लिए गिव अ वर्ड, और हाँ वर्ड देना ही होता है. आश्वासन देने के लिए एश्योर करना, एश्योरेंस मतलब आश्वासन होता है. भीख देने के लिए गिव एल्म्स. राहत देने के लिए गिव एनी रिलीफ, और इनकार जब करना हो तो हमें रिफ्यूज शब्द का यूज करते हैं, और डोंट लगाकर इसे फॉरवर्ड के अर्थों में यूज करते हैं. डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत उड़ाओ. डोंट प्राइड, घमंड मत करो. डोंट फ्लैटर, चापलूसी मत करो. डोंट स्टील, चोरी मत करो. डोंट क्वाल, झगड़ा मत करो. डोंट ट्रबल, तंग मत करो. डोंट स्पॉइल योर लाइफ, जीवन बर्बाद मत करो. अब देखिए सभी करना के अर्थ में है, लेकिन शब्द को देखिए. मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ. घमंड करना, प्राइड. चापलूसी करना, फ्लैटर. चोरी करना, स्टील. झगड़ा करना, क्वारल. तंग करना, ट्रबल. स्पॉइल योर लाइफ, जीवन बर्बाद करना. एंड यू यूज डोंट टू जस्ट प्रिवेंट हिम और फॉरवर्ड समवन. डोंट डिले, देर मत करो. डोंट डिस्ट्रॉय द थिंग्स, चीज़ों को बर्बाद मत करो, चीज़ों को नष्ट मत करो. डोंट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो. डोंट कॉपी, नकल मत करो. डोंट सपोर्ट हिम, उसकी मदद मत करो. डोंट होल्ड ए मीटिंग हियर, यहाँ सभा मत करो. डोंट मेक द वॉल डर्टी, दीवार गंदा मत करो. डोंट स्क्रब द डेस्क, डेस्क को मत खरोंचो. अब देखिए, देर करना के लिए डिले, चीज़ों को नष्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय, झूठ बोलने के लिए स्पीक लाई, नकल करने के लिए कॉपी, मदद करने के लिए सपोर्ट, सभा करने के लिए होल्ड अ मीटिंग, दीवार गंदा करने के लिए मेक द वॉल डर्टी, और डेस्क को खरोंचने के लिए स्क्रब द डेस्क. और हमने क्या लगाया, डोंट लगाया, केवल उसको, उसके मीनिंग को नेगेटिव सेंस में ले जाने के लिए, मना करने के लिए. डोंट चार्ज रेंट, किराया मत लो. डोंट स्टेक योर लाइफ, जान जोखिम में मत डालो. डोंट अप्लाई फॉर द पोस्ट, इस पद के लिए आवेदन मत करो. डोंट एंगेज अ सर्वेंट, नौकर मत रखो. डोंट रिमूव द बैंडेज, पट्टी मत खोलो. डोंट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय मत दो. सी द वर्ड्स, किराया लेना, चार्ज रेंट,
जोखिम में डालना, जान जोखिम में डालना, स्टेक योर लाइफ। पद के लिए अप्लाई करना हो, पद के लिए आवेदन देना हो तो एप्लीकेशन शब्द अप्लाई शब्द से बना है, तो अप्लाई फॉर द पोस्ट। नौकर लगाना हो, घर में रखना हो, उसके लिए इंगेज अ सर्वेंट। पट्टी हटाना हो तो रिमूव, पट्टी हटाना या पट्टी खोलना, इसके लिए आप ओपन द बैंडेज नहीं बल्कि रिमूव द बैंडेज। और परिचय देने के लिए जो वर्ड जो है वह इंट्रोड्यूस है। और फिर बस वही बात हम दोहरा रहे हैं कि जब भी आपको मना के लिए करना हो तो उन शब्दों में डोंट लगाते हैं। असली बात यह है कि इन शब्दों को, इस वर्ब को जो एप्रोप्रिएट जगह पर यूज किया जाए, इसी को तो समझना। डोंट डिली डैली, टाल मटोल मत करो। डोंट मैस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो। डोंट लिटर हियर, यहां मत थूको। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दो। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग शब्द है जिसको आपको सीखना है। टाल मटोल करने के लिए शब्द है डिली डैली, पंगा लेने के लिए शब्द है मैस, यहाँ थूकने के लिए जो शब्द है वह है लीटर। थोड़ा सा हिंदी में झुको लिखा हुआ है, उसको आप थूको पढ़ेंगे। बहाने बनाने के लिए है मेक एक्सक्यूजेज, और गुस्सा देने के लिए है मेक मी एंग्री। एंड अगेन सेम वी यूज डोंट। तो मैंने 100 सेंटेंसेस का अपना वादा पूरा किया और मुझे उम्मीद है कि आप इससे सीखेंगे। और जाते जाते फिर से कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार डालें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, इसी स्पीकिंग सीरीज के लेवल 2 के पार्ट 2 के साथ। आप देखते रहें और मज़े करें। थैंक यू।